शक्तिशाली और मजबूत हो रहे हैं। हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत हो रही है, शक्तिशाली हो रही है। पीछे से पूरी पीठ, कमर और नीचे नीचे पूरी स्पाइनल कॉर्ड में बड़ी डिवाइन लाइट चमकने लगी है, फैल रही है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड पूरे शरीर का आधार है, जिंदगी का आधार है। मुझे मेरी जिंदगी पर पूरा भरोसा है कि मेरे लिए यहाँ सब भरपूर है। मेरे लिए यहाँ सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और उस समृद्धि को मैं ग्रहण करने के योग्य हूँ, ग्रहण करती हूँ। आगे से गले के नीचे पूरा हृदय केंद्र देखिए, अपने हृदय के प्यार को और उसे फैलाइए। अपना सीना चौड़ा होते हुए महसूस कीजिए। जितने आप दिल के द्वार खोलेंगे उतने ही आपके भीतर का प्यार बढ़ेगा और आगे आगे फैलते चले जाएगा। वहाँ की सारी निगेटिव भावनाएं नष्ट हो चुकी है। गुस्सा, द्वेष, जलन, तुलना, चीड़, कुंठा, इसके कारण हमारा प्यार दब जाता है और हम अनकंडीशनल प्यार नहीं कर पाते। अपने आप को अपने प्यार से सरोबार कीजिए। उस प्यार को वहां से निकलकर आपके पूरे शरीर में फैलते हुए देखिए। आपके भीतर प्यार ही प्यार है, आपके ऑरा में, आपके आसपास प्यार ही प्यार की तरंगे हैं, लहरें हैं, ऊर्जा है। और उस दिव्य प्यार से सब कुछ ठीक हो रहा है। प्यार में अपार शक्ति है, सब कुछ ठीक करने की पावर है। आगे हृदय के नीचे पूरे पेट के एरिया में उस डिवाइन लाइट को फैलाना है। पेट के सारे अवयव, सारी संस्थाएं, सारे अंग उपांग उस दिव्य रोशनी से भरपूर होते जा रहे हैं और मेरे पेट के सभी अवयव अपना अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। मेरी ग्रहण, समावेश और निस्सरण तीनों क्रियाएं बहुत सहजता से होती है। जो मैं खाती हूँ, पीती हूँ, आसानी से मेरे भीतर जाकर बचता है और जो अनवांटेड है, अवांछनीय है, वो सहजता से बाहर निकलता है। मेरे विचारों पर भी पूरा ध्यान है। अनावश्यक विचार सहजता से छूटते हैं। आगे दोनों जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने, पगथलियां, उंगलियां और नाखूनों तक वो दिव्य लाइट पहुंच चुकी है। पूरा शरीर भीतर से उस दिव्य रोशनी से चमक रहा है, हील हो रहा है, ठीक हो रहा है। बहुत पावर, बहुत शक्ति है इस दिव्य लाइट में। उससे अपने आप की हीलिंग कीजिए, अनुमति दीजिए। थोड़ा ट्रस्ट रख के ये क्रिया कीजिए, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब वो दिव्य रोशनी आपके हाथों से, हृदय केंद्र से निकलकर आपके आभा मंडल में जा रही है। पूरे आभा मंडल में उस दिव्य लाइट को देखना है। आपका आभा मंडल चमकने लगा है, दमकने लगा है। प्योर प्योर होते जा रहा है आपका आभा मंडल। और
वहां की सारी नकारात्मकता दूर होने के कारण आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। आपको ट्रस्ट और भरोसा होने लगा है जिंदगी पे कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अब उस दिव्य लाइट को पूरे घर में फैलाइए। आप जहाँ बैठे हैं उस कमरे में आपके घर की निगेटिव एनर्जी निकालने का कार्य दिव्य रोशनी कर रही है। घर का कोना कोना उस दिव्य लाइट से भरपूर कीजिए। आप जहाँ बैठे हो पूरा कमरा, किचन, डाइनिंग हॉल, वॉशरूम्स, बेडरूम्स, बालकनियां, टेरेस, स्टोर रूम और जो जो भी याद आ रहा है पूरे घर में उस दिव्य लाइट को फैलाइए। देखिए आपका घर मंदिर के समान शुद्ध और पवित्र हो रहा है। पूरे घर में मंगलमय वातावरण है, पवित्र शुद्ध वातावरण है। जैसे एक मंदिर में जाने के बाद जो पवित्रता हमें महसूस होती है वही पवित्रता आज मेरे घर में है और हम उसे सब महसूस कर रहे हैं। अब पूरे विश्व की तरफ उस रोशनी को भेजते हुए पूरे प्लानेट का चित्र अपने सामने लाइए और पूरे अर्थ को हीलिंग दीजिए, प्लानेट को, ग्रह को हीलिंग दीजिए। देखिए आपके हृदय के अंदर से और दोनों हथेलियों से निकलकर डिवाइन लाइट पूरे ग्रह के ऊपर फैल रही है। यहाँ पर जितनी भी आत्माएं उनके अपने अपने कर्म सहजता से कुशलता से पूर्ण हो रहे हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी मंगल हो, मेरा भी भला हो। इसी शुभ भावनाओं के साथ उस दिव्य लाइट को फिर से अपना कार्य करने के लिए सौंप देंगे ब्रह्मांड को। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। अपने दोनों हाथ आपस में रगड़कर फिर से आंखों पे रखेंगे और आंखें खोलेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। यू कैन हील योर लाइफ की बुक हम पढ़ रहे हैं। आज फिर से लुइस को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम अपने आगे की सफर की ओर बढ़ेंगे। इतना सुंदर कोर्स, इतनी सुंदर बातें हमारे सामने रखने के लिए सच्चे दिल से रोज कृतज्ञता उनके लिए दिल में आती है। हमने 2 दिन से अपने शरीर के ऊपर स्टडी शुरू की है और हमने देखा है बालों को, कानों को। हमारे सभी अवयव, सभी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कम, ये ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। हर एरिया की सफाई करना है और हर अंग उपांग को ठीक करने के लिए हमारे विचार कैसे काम करते हैं ये हम देख रहे हैं। हमने स्ट्रेस को देखा है, तनाव को देखा। आपने कल दिन भर प्रैक्टिस की अपने आप को रिलैक्स करने की, अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करने की। अभी कीजिए, आंखें बंद कीजिए और बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़िए, अपनी स्कैल्प को, अपने मस्तिष्क को। देखिए कितना स्ट्रेस, तनाव था वहां पे, छोड़ दीजिए ढीले और महसूस कीजिए कि आपके पूरे सर की त्वचा के रोम खुल रहे हैं और उसमें से ऑक्सीजन अंदर जा रही है और पूरे बालों को ऑक्सीजन मिलने के कारण बाल मजबूत हो रहे हैं, घने हो रहे हैं। मन ही मन धन्यवाद दीजिए उन बालों को, अपनी स्कैल्प को, अपने मस्तिष्क को। मन ही मन उनको लव यू, ब्लेस यू, सॉरी और थैंक यू कहिए। देखिए कितना अच्छा महसूस हो रहा है आपको। जैसे ही अपने अपने स्कैल्प को, अपने मस्तिष्क को ढीला छोड़ा है, सारा तनाव, स्ट्रेस खत्म हो गया है। अब आप आंखें खोल सकते हैं। समय समय पर दिन में जितनी बार आए याद आता है ये क्रिया करते रहना चाहिए। थोड़े ही दिन में आप देखेंगे
कि आपको शांत रहने की आदत हो रही है। आगे वो कहती है कि बहरापन, लास्ट वाली 2 लाइन में हम हैं। बहरापन किसी को लंबे समय तक बात सुनने से इनकार करने की अभिव्यक्ति है। ध्यान दीजिए, जब पति पत्नी में से किसी एक को सुनने की समस्या होती है, तो अक्सर दूसरा बहुत बातें करता है। 2 लोगों में एक बातूनी होते हैं, एक कम बोलते हैं। अब सामने वाला पक जाता है, उसको सुनने की इच्छा नहीं होती है, जबरदस्ती सुनना पड़ता है। थोड़े दिन बाद वो कान जवाब दे देते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है और सब कुछ ऐसा लगता है कि प्रेशर आता है। तो ये जनरली वो कहती होता है, और इसलिए जो है उसे एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। कई बातों को हम हजम नहीं कर पाते, सुनना नहीं चाहते, फिर भी सुनना पड़ती है, तो इट्स ओके, खुशी-खुशी सब कुछ करो। आगे कहती है आँखें, अब हम आँखों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी आँखें देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। हमको पास की चीज़ें, दूर की चीज़ें, सब कुछ हमारी आँखों से दिखाई देता है, सारे कलर्स, सृष्टि का सौंदर्य, सब कुछ हम अपनी आँखों से देखते हैं। जब इन्हीं आँखों में कोई समस्या होती है, तो इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि अपने बारे में या जीवन के बारे में अतीत, वर्तमान या भविष्य में ऐसी चीज़ है जिसे हम देखना नहीं चाहते। अगर कोई आँखों की समस्या है, चश्मे का नंबर ज़्यादा है, आपको दूर का देखने में समस्या है, नज़दीक का देखने में समस्या है, या और भी कोई समस्या है, इसका मतलब ऐसा कुछ है आपके पास्ट में या आपके भी फ्यूचर में, या भविष्य की ऐसी कोई चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है जिसे आप देखना नहीं चाहते। कई बार भविष्य का अंदाज़ आता है कि आगे इस चीज़ के ऐसे परिणाम होंगे। उस वक़्त भी हम डरते हैं और उस चीज़ों को देखना नहीं चाहते, लेकिन दिखती है वो मन की आँखों से। तो आँखों की समस्याएँ लगती है। जब भी मैं छोटे बच्चों को चश्मा पहने देखती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि उनके घरों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वे देखना नहीं चाहते। यदि वे उस अनुभव को बदल नहीं सकते, तो वे दृष्टि को फैला देते हैं, ताकि उन्हें वह उतने स्पष्ट रूप से न देखना पड़े। जैसे कल हमने बच्चों के कान के बारे में भी देखा था, वैसे ही आँखों के बारे में। बच्चे जो सुनना नहीं चाहते, वो सुनना पड़ता है तो उनको कान की समस्या आती है। वैसे ही जो उनको देखना पसंद नहीं है और उन्हें देखना पड़ता है, तो बड़ी छोटी उम्र में उनको चश्मा लग जाता है, बड़े-बड़े नंबर आ जाते हैं। इसीलिए हमेशा बच्चों के आस-पास या घर में कैसा वातावरण होना चाहिए? हमेशा उन्हें बहुत अच्छा फ़ील होना चाहिए, सकारात्मक वातावरण होना चाहिए, प्यार भरा वातावरण होना चाहिए। लेकिन जनरली 5-7 टाइप के लोग घर में रहते हैं, और अलग-अलग तरीके से हर एक को एक-दूसरे का सामना करना पड़ता है, और कई ऐसी बातें होती हैं जो हम देखना और सुनना नहीं चाहते, और हमें उनके कारण समस्याएँ निर्माण होती है। कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगाने से 1 या 2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे, उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए, तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के ज़बरदस्त अनुभव हुए। जब कोई बीमारी शुरू होती, कोई भी, तो जैसे आँखों की दृष्टि कब कमज़ोर हुई थी, उस वक़्त क्या हुआ था, कौन-सा वो अनुभव आपके सामने था, जिसे आप देखना नहीं चाहते थे? अगर वो याद आता है, उस चीज़ पे हम काम कर लेते हैं। कभी वो डर हो सकता है, कभी वो एंगर हो सकता है, कभी नाराज़गी, जो भी है, उस चीज़ को निकाल फेंकते हैं, तो आँखें अपने आप ठीक होती हैं। और ये चमत्कार कई बार लुईस के सेशंस में हुए। कई लोगों के चश्मे उन्होंने उतारे, और उनके कारण कई लोगों की दृष्टि ठीक हुई। लेकिन वो बात पकड़ में आनी चाहिए कि क्या हुआ था, या नहीं भी आती है, तो हम अपने परिवर्तन में एक विचार देते हैं कि जिस कारण से, जिस विचार से यह हो रहा है, उस कारण को, उस विचार को मैं अपने चैतन्य से ही मुक्त करती हूँ।
तो बार बार हम ये बोलते हैं तो कभी कभी वो चीज क्लिक हो जाती है, नहीं भी होती, वो हमारे अवचेतन से गायब हो जाती है और वो चीजें ठीक होने लगती है। कभी कभी नहीं याद आता है क्या हुआ था उस वक्त। उस वक्त ये वाली अफर्मेशन बहुत काम करती है कि जिस कारण से, जिस विचार से यह विकार आया है, उस कारण को, उस विचार को मैं अपने चैतन्य से मुक्त करती हूँ। बार बार ये बोलने के बाद आप वो बीमारी ठीक करने में मदद करते हो। अभी जो हो रहा है, क्या आप उसे नकार रहे हैं? आप किस चीज का सामना नहीं करना चाहिए चाहते? अभी देखो आपकी जिंदगी में अभी क्या हो रहा है, जिसको आपको देखना ही नहीं है, उस तरफ जाना भी नहीं है। मुझे नहीं जाना हो, मुझे नहीं देखना हो, मुझे नहीं करना हो, हम कहते हैं ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो उनका देखे, मैं नहीं देखूंगी। मतलब हम आंखों पे स्ट्रेस ला रहे हैं, हम आंखों पे तनाव ला रहे हैं। देखने के कई तरीके हैं ना, बोलने के भी कई तरीके हैं। तो वो चेक कीजिए कि आप किस तरीके से की भाषा यूज कर रहे हैं, और वो ही आपके सबकॉन्शियस में जाके आपके उस पार्ट को, उस अवयव को डैमेज करते हैं। बहुत सोच समझ के बोलना। किसी की जिंदगी में आपको इंटरफेयर नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन शांत रहिए। अपने आप को त्रस्त मत कीजिए विचारों द्वारा। जनरली हम वहां नहीं बोलते ऐसा हैं। होता है ना, हाँ बेटा। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ निगेटिव बातें करते हैं घर के बारे में, सास के बारे में, तो उनको हम कैसे मना करें कि यार हमको नहीं करना है, यानी तू तेरी जान, ये हाँ, चीजों में नहीं पड़ना है। वो बड़ा अजीब लगता है कि उसको कैसे हाँ। चुप कराया। क्या होता है, कई लोगों की आदत होती है और वो अपना नजरिया नहीं बदलते, दृष्टिकोण नहीं बदलते हैं, और वे हमेशा हमको, हम कुछ कहने भी जाते तो सुनने के मूड में नहीं रहते। इतने वो पावरफुल होते हैं निगेटिविटी के बारे में। इस वक्त अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मन ही मन डिलीट डिलीट डिलीट, और थैंक गॉड मेरी जिंदगी में सब अच्छा है। वो जिनकी भी शिकायत कर रही है अपनी जिंदगी में, उन बातों को धन्यवाद देना है। वो सास की शिकायत करे कि थैंक गॉड मेरी सासू माँ बहुत अच्छे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, मेरी जो समृद्धि है बहुत अच्छी। कई तरह की शिकायतें रहती है और कई तरह की चर्चा वो लोग कर सकते हैं। उनको जरा सा धागा मिला नहीं कि वो पूरा बंडल लपेट के बैठ जाते हैं। तो हमको ऐसा, जब उस वक्त खुद को प्रोटेक्ट करना है, हमको है ना, जबरदस्ती उनके साथ फाइट नहीं करना। मैं कई बार बोलती हूँ कि नेगेटिव बातों से फाइट मत करो। हम थक जाएंगे, हमारी एनर्जी और समय दोनों नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके रिजल्ट हमारे अनुसार नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग खुद को बदलने की इच्छा नहीं रख रहे हैं और वो कंफर्ट है और राइट समझते अपने आप को। तुमको क्या पता हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो यहाँ तक बोल देंगे। तो फिर हम कहाँ उनसे उलझने जाएंगे। तो हमारा काम है खुद को प्रोटेक्ट करना, तुरंत उस बातों को धन्यवाद देना जो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी है, या नहीं भी है तो भी देना। उसके इतनी बुरी हालत तो मेरी है ही नहीं, ये बात भी 100% है। उनका निगेटिव दृष्टिकोण, ये नजरिया ही उनकी आंखों को भी आगे जाके तकलीफ दे सकता है। तो हमको अपने आप को हर एरिया में प्रोटेक्ट करना है, हर बात से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आसपास के वातावरण का ही हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है अभी, और उसके कारण ज्यादा बीमारियां चल रही है पहले। पर हाँ। जी, कभी-कभी बहुत लोगों को ऐसी आदत रहती है कि खुद बेचारे दिखा दूसरों को, हाँ, हाँ, मतलब उसने आज ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया और खुद मैं सब ये कर रही हूँ या मेरा ऐसा है। खुद को बेचारा दिखाने की बहुत आदत होती है। तो हाँ, वैसे वक़्त सही है, वो सिंपैथी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको घर से प्यार नहीं मिलता, वो बाहर प्यार ढूंढते हैं। हाँ, कि मैं ये हाँ, कर रही हूँ, आज उनको ये नहीं। उस वो वक्त सिर्फ चाहते हैं कि हम भी उनकी चीजों में हाँ में हाँ मिलाएं। हाँ, सिर्फ उनकी पीठ पे हाथ रखना, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, बस इतना ही बोलो, बाकी कुछ मत बोलो। उनको सिंपैथी चाहिए ना, तो सिर्फ उनको टच करके अरे सब ठीक हो जाएगा, क्यों गलत सोच रही है, इतना बोलो और खत्म करो बात। बस अपने आप को प्रोटेक्ट करो, उनकी निगेटिविटी को आपके अंदर मत आने दो। ऐसे कई लोग दिन भर में मिलेंगे आपको, किससे किससे आप उलझोगे और किसको किसको आप ठीक करोगे। उनको दुआ ब्लेसिंग्स दो तो आपके भीतर निगेटिविटी नहीं जाएगी। ये अपने आप को बचाने का बहुत सही तरीका है कि उनकी जो बातें है उनको दुआ दे दो, क्योंकि वो बहुत परेशान है, त्रस्त है। लव यू, ब्लेस यू, सब ठीक हो जाएगा यार, क्यों तक तक कर रहे हो, क्यों चिंता ले रहे हो। बस इतना ही बोलना है। उसके बावजूद भी उनकी निगेटिविटी नहीं जा रही तो वो उनका काम है, हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी नहीं खर्च करेंगे। बनती कोशिश है ना, ऐसे लोगों से दूर ही रहने की कोशिश करो।
अगर रोज अगर उनके संपर्क में आ रहे हैं तो, कभी कभी आ रहे हैं, महीने में 1-2 बार किटी में मिल रहे हैं, इट्स ओके, खत्म। क्योंकि कभी कभी वो ग्रुप इतने अच्छे रहते हैं, बाकी के लोग इतने अच्छे रहते, तो हम नहीं छोड़ सकते। इट्स ओके। एक्सेप्टेंस बढ़ाओ उनके प्रति, और उनकी जिंदगी में वो क्यों त्रस्त है वो देख लो, तो आपको उनकी बातें परेशान नहीं करेगी। और धीरे धीरे फिर वो आपके सामने बोलना बंद कर देंगे जब आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब तक हम इंटरेस्ट नहीं लेते, सामने वाला आगे नहीं बढ़ता। हम भी तो उनकी गप्पे में जब इंटरेस्ट लेते हैं, बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, तो खुल के बताते हैं। और जैसे स्मिता बोल रही है, वो लाचार असहाय ऐसे बताते हैं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ है और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। वो बेचारे बन जाते हैं और उनको वही मजा आता है, शिकार बनकर जीने में। हर कोई आता है और उनका शिकार करता है, ऐसा उनको लगता है। इतने लाचार और असहाय वो हो जाते हैं। तो वो उन्होंने चॉइस किया है, वो अपनी पावर को यूज नहीं कर रहे हैं। वो चाहे तो अपना रक्षण कर सकते हैं, चाहे तो अपना नजरिया बदल कर सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो अपना दृष्टिकोण और नजरिया बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें कंफर्ट हो गए। अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डाल दो, उनके कारण बने रहो गरीब बेचारे। ये उनकी लाचारी है, हम उस पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। वहां ज्यादा हमको एनर्जी खत्म नहीं करना। अभी क्या हो रहा है जिसे आप नकार रहे? आप किस चीज का सामना नहीं करना चाहते? ऐसी कौन सी बात है आपके सामने जिसको आपको सामना करने से डर लग रहा है, देखने से डर लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है वो करने की, देखने की या बोलने की? जो भी है, वो चीजें आपको देखना होगी। क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं? बहुत डर है हमारे अंदर, हर बात का डर है, हर चीज का डर है। कोई बात सोचने में भी डर लगता है, देखना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो उस वक्त आगे तक अगर देख लिया ना, तो वो डर निकलने में मदद मिली। हो के क्या होगा ये देख लो। मैं मिरर वर्क में कई बार आपको सिखाती हूँ, हो के क्या होगा, उसका एंड देख लो तो वो डर निकल जाता है। बस यही होगा ना, और क्या होगा? मरना है तो मर जाएंगे एक दिन, इससे बुरा क्या हो सकता है? तो डर निकालने के लिए हमको उस हद तक पहुंचना पड़ता है, उसको महसूस करके उसको मुक्त करना पड़ता है। तो ऐसा क्या है आपकी जिंदगी में जिसको आप देखना नहीं चाह रहे हैं, वह देखने की आपको हिम्मत नहीं हो रही है? यदि आप स्पष्ट देख पाते तो आप क्या देखते जो आप अभी देख नहीं रहे हैं? उस चीज को देखिए, स्पष्ट रूप से देखिए। बच्चों के भविष्य की चिंता है, हो के क्या होगा? क्या होगा? उसके कम मार्क्स आएंगे, एक आधा अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आपकी मन मुताबिक उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक एरिया में अगर वो फेल है, तो बाकी के 99 एरिया उसके पास नहीं है क्या? वहां सफल नहीं हो सकता क्या? तो हम एक ही जगह पे अटके हुए हैं, तो वही ध्यान है, कम मार्क आएंगे, कैसे होगा, कैसे होगा? और उस बात को देखने से भी डरते हैं। इतनी चिंता होती है कि उसका भविष्य धुंधला धुंधला दिखाई देता है, और ऐसे लगता है इसकी जिंदगी में क्या होगा, क्या नहीं, पता नहीं। उस वक्त अपने आप को बदलो, जो होगा अच्छा होगा। उसके उज्जवल भविष्य के लिए जो है वही हो रहा है, और वो अपनी जिंदगी के ऊंचे मुकाम पर जा रहा है, उच्च सफलता के दिव्य शिखर पर जा रहा है। ये क्यों नहीं हम मन को समझाते? क्यों इतना डर है आपको? क्या वही कॉलेज की डिग्री उसको सब कुछ दिलाएगी क्या? उसका टैलेंट नहीं है क्या? उसमें बाकी कोई गट्स नहीं है क्या जो यूज करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा? लेकिन हम एक ही जगह अटक जाते उस वही खड़खड़ खड़खड़ करती है हमारी कैसेट। निकलो वहां से और दूसरे एरिया में उसको सक्षम देखो, सफल देखो। वो ऊर्जावान है, उसमें बहुत नॉलेज है, वो हर बात में होशियार है। तो जरूरी नहीं है वो एक पेपर डिग्री का लेके आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। कई लोगों को डिग्री 100% लेके एक सीमित एरिया में काम करे और सीमित समृद्धि में काम करे। हमको अपने बच्चे को ऐसा तब्बू थोड़ी बनाना है कि बस इतनी इतनी बंदी बंदा है इनकम और बंदा बंदा है सब कुछ। अगर उसको पढ़ा लिखा के बड़ा भी करना है, तो ऐसा सोचना है कि वो अनेक लोगों को रोजगार दे रहा है, अनेक लोगों को नौकरियां दे रहा है, वो बॉस बन के रह रहा है। हमको उसके किसी के अंडर में जॉब में थोड़ी डालना है। जैसा आप सोचोगे वैसा होगे। हाँ दीदी। हाँ, घर में यदि किसी को कुछ तकलीफ होती है, बीमार होता है, तो अपने मन में कई विचार आते हैं, बहुत डर लगता है। डर लगता है। तो उस वक्त भी यही देख लेना, हो के क्या होगा, वो डर को निकालो। बोलो कि हमको जब चाहिए वो हेल्प मिल रही है। फिर वैसे ही डॉक्टर सामने आएंगे, वैसी मशीनरी सामने आएगी, वैसे ही लोग आपको कुछ सलाह देंगे जिन्होंने ये भुगत चुका है, और आपको राइट मार्गदर्शन मिलेगा। डरो मत।
डरने से कुछ नहीं होने वाला, जो होना वो होना ही है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में दुआ देना है, उस वक्त हिम्मत रखना है, सामने वाले को हिम्मत देना, ये हमारा काम है। और जब हम पॉजिटिविटी में आते हैं, अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, सामने वाले को पावर दे सकते हैं, तो उनको भी उसमें से निकलने में मदद मिलती है। तो डरना नहीं है, चिंता नहीं करना। ये डर कहाँ से आता है? अरे आज उसके साथ ऐसा हुआ था, उनके यहाँ ऐसा हो गया था, उनको ऐसा हो गया था, उनको ऐसा हो गया था, ये डर हमें डराता है। हमारी जिंदगी के वो अनुभव नहीं होते, लेकिन लोगों के अनुभव हमें डराते हैं। तो हमें डरना नहीं है। उनको स्वास्थ्य की रोज ऊर्जा दो, एनर्जी दो, अच्छे मेडिटेशन सुनाओ, उनके लिए जो कर सकते हो करो। डर के वाइब्रेशन पेशेंट के आसपास तो बिल्कुल भी किसी ने नहीं देना है। कैसे होगे, क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा, दुआएं दो। और आपकी दुआएं बहुत काम करती है उस वक्त, ये करके देखा है। ग्रुप में जब दुआएं देते तो वो तो बहुत ज्यादा, कोरोना के समय कितने लोगों ने पूरी फैमिली के फैमिली मेडिटेशन किए हैं, और क्रिटिकल से क्रिटिकल अवस्था से लोगों को खींच के बाहर लाया गया है। ये हमने अनुभव किया हर एक। कितनी पावर है हमारे अंदर। क्यों हम डर जाते हैं, क्यों हम हिल जाते हैं? उस वक्त उस ऊर्जा को सही ट्रैक पे लाकर सही जगह यूज करके उस व्यक्ति को हम हीलिंग दे सकते हैं। वो काम नहीं करते, हम डर के वाइब्रेशन देते। तो ये गलती अब पास किए हुए लोगों ने तो कभी नहीं करना है। उल्टा अपने आसपास के लोगों को हिम्मत देना है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस एक ही वर्ड बोलना है, सब ठीक हो जाएगा। और होता ही है। क्रिटिकल से क्रिटिकल समस्या ठीक हो जाती है, आश्चर्य होते हैं, चमत्कार हम होते हैं। जो क्लास कर रहे हैं तब से भरोसा हो रहा है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, वरना पहले वाकई में बहुत डर लगता था आंटी, उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते नहीं थे। निकलते थे। एक्चुअली वो एक ये मेथड ही नहीं पता थी ना, मन को डरने की आदत थी ना हर वक्त। हम हमेशा कुछ हुआ नहीं कि डर जाते, हर वक्त कुछ हुआ नहीं कि दुखी होना, हर वक्त कुछ हुआ नहीं कि गुस्सा होना, यही आदत है हमारी थी। हम सोचते अरे यार ठीक है ना, अरे यार जाने दो ना, छोड़ देते हैं, लेट गो करते हैं। हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, और जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारे शरीर में देखो कैसी तरंगे उत्पन्न होती है, और जब हम गुस्सा करते हैं तो कैसी लहरें चलती है, जरा देखो। तो कौन सी एनर्जी आपके अंदर आपको काम करती है, वो देखना महत्वपूर्ण है। इसलिए तो रोज मेडिटेशन कराया जाता है, आपको हील रखा जाता है, ठीक रखा जाता है। तो रोज इतनी सारी पावर लेते हैं, और इतना सा कुछ हुआ नहीं कि वो बैटरी धाड़ 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 डाउन नहीं करना है हमको दिन भर में। वापस अगर हो गया कुछ तो चार्जिंग को लगाओ, वापस बैठो 10 मिनट 5 मिनट, वापस मेडिटेशन करो, और अपनी बैटरी को चार्ज करो। क्योंकि वातावरण में बहुत निगेटिविटी है, बार बार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आएगा, टकराएगा। हम कभी कभी अपनी समस्या से नहीं, लोगों की समस्या से भी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आसपास का देख के डर लगता है। अभी कोरोना में कितने लोग डर के कारण ही चले गए बेचारे, जिनके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ डर ही उनको ले गया। क्योंकि माहौल में ही इतना डर क्रिएट कर दिया गया था कि हर एक के दिमाग में वो हवा बना दिया गया था कि ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें आदमी गया कि गया कि गया। और उस वक्त कुछ केस ऐसे हुए कि घर से गए तो गए ही गए। वो बहुत डरावना था, और उस डर ने सबको बहुत डरा दिया था। लेकिन आज हमारे ध्यान में आता है कि वो सिर्फ डर ही था, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। वो बेचारे जो गए उनकी आ गई थी उस वक्त, इट्स ओके। हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत हुआ, वो गलत हुआ, गलत हुआ। अगर उनके साथ सब अच्छा होता तो उनको अंदर से एक हिम्मत आती थी, पावर आती थी, लेकिन उनको नहीं आई। इट्स ओके, उनका समय आया था और इस तरीके से उनको जाना था, इसलिए हो गए। उनको भी दुआएं दो जो गए, उनको भी ब्लेसिंग्स दो, और हम तो बच गए। अपने आप को धन्यवाद दो। तो वो ऐसा कुछ नहीं था जितना भयानक चित्र हमारे सामने पेश किया गया था। इसलिए ना न्यूज़ नहीं देखना चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी कुछ नहीं रहती। बढ़ा चढ़ा के इतना एक ही बात को घिसते रहते, पूरा हैमरिंग करके जब तक आपके दिमाग में वो बैठ नहीं जाती या उनको दूसरी खबर नहीं मिलती, तब तक वो आपको वही पॉलिश कराते हैं। और आपके अंदर निगेटिविटी डालने का सबसे बड़ा रोल वहां से आता है, मीडिया से, अखबार से। तो बिल्कुल नकारात्मक बातों की ओर नहीं जाना है आपको। हाँ ठीक है भाई, मुझे पढ़ना है, अपडेट रखना है क्या चल रहा है दुनिया में। दोपहर के बाद न्यूज़पेपर पढ़िए, रात को सोने के पहले भी नहीं, और सुबह उठने से 12-1 बजे तक तो हाथ भी नहीं लगाना है, न्यूज़ भी नहीं देखना है। क्योंकि न्यूज़ में कभी आपने पॉजिटिव बातें सुनी है क्या? हाँ, कोई बहुत अच्छे चैनल्स भी है, उसपे बहुत अच्छी बातें आती, योगा आते, ध्यान आते, अच्छे प्रवचन आते, वो सुनिए। लेकिन इन बातों की तरफ मत जाइए। अब किस चीज का कैसा यूज आप करते हो वो आपके ऊपर है, आप कि क्या आप उसमें से ले रहे हो। तो जहां से निगेटिविटी के स्रोत है वो बंद कर दिए आज सब। आपको ध्यान में आता है कि हाँ ये सुनने से मेरे अंदर ये जा रहा है,
इतनी निगेटिव सीरियल देखते और बिल्कुल इंटरेस्ट ले लेके जैसे अपने घर का किस्सा चल रहा है। क्या जरूरत है निगेटिव सीरियल्स को देखने की? आपके घर में ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई तो आपको चलने वाला है क्या? क्यों वाइब्रेशन में रोज बैठते हो आप? कॉमेडी और सीरियल्स देखो कि जिसको खा, याद करने की जरूरत नहीं। हाँ स्मिता? खाना खाते वक्त देखते हैं वापस वो हाँ, सारी। वही अंदर जाता है। सबको आदत है टीवी चलाते और खाना देखते। रोज अनुपमा 99%। देख रहे हैं आंटी, रोज अनुपमा देख रहे हैं टीवी चला के खाना खाते। मुझे तो पता ही नहीं कौन सी सीरियल क्या है। 10-11 साल हो गए मैंने टीवी का रिमोट हाथ में नहीं लिया। मेरे अच्छे वीडियो देखना है तो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, मेरे मोबाइल में देखती हूँ। मैं टीवी ऑन ही नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने देखा वहां से बहुत गलत अंदर जाता है और सफाई करने में बहुत टाइम लगता है हमको। रोज इतना काम करना हमारे ऊपर, हमारे पास इतना समय थोड़ी है कि हम सब एरिया में काम करते फिरेंगे। उसके लिए उस दरवाजा ही बंद कर दो जहाँ से वो गलत बातें आ रही है। ये तो हमारे हाथ में है ना। लेकिन वो मन इतना चंचल है, फिर करे क्या आदमी? दिन भर क्या करे बैठे बैठे? घर में बोर होता है, फ्रेंड से बात करना नहीं, निगेटिव बोलना नहीं, तो करना तो क्या करना? बैठ गए टीवी ऑन करके, मोबाइल खोल के ऐसी ऐसी बातें देख रहे जिसमें घंटों चले जा रहे। वो एक बार व्हाट्सएप पे फेसबुक खोलते ना तो घंटे चले जाते, समझ में नहीं आता किधर एक घंटा निकल गया। कितना टाइम है हमारे पास व्यर्थ करने के लिए? एक क्या कर रहे? समय तो आंटी कहाँ हो जाती पता ही नहीं चलता आंटी व्हाट्सएप पर। वही बोल रही हूँ मैं कि हमारा ध्यान ही नहीं है। हाँ कश्मीरा? हाँ आंटी मुझे पता है ये बात कि हमें टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि अकेले को खाना ही नहीं जाता है, सब लोग का होता है, फिर हमें लास्ट में बैठना पड़ता है। तो कुछ अच्छा देखे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, वो रोने धोने का नहीं। कॉमेडी मुझे सीरियल ये चल रही है, कॉमेडी देखो, बच्चों को भी कॉमेडी देखने की आदत लगाओ। उसमें क्या होता है, हंसते हैं, खिलते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे। रोतली सीरियल, निगेटिव सीरियल बंद कर दो घर में, बिल्कुल मत नहीं देखो। वो तो नहीं देखते, लेकिन वो ऐसे होता है सुबह से हम फ्री खाना खाने के वक्त होते हैं और फिर हाँ अकेले को तो मुझे बिल्कुल नहीं जाता है। हाँ। तो वो समझ रहा है, हमारा सब भी फिर बोलते हैं भी नहीं खाना देखना चाहिए। खाने में कितनी देर लगती है? मैक्सिमम 10 मिनट। 10 मिनट, हाँ। हाँ, 10 मिनट अगर टीवी बंद रहा तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा भजन लगा के बैठो ना उस वक्त, या टीवी में अच्छा, भजन लगाओ, टीवी में अच्छा चीज लगाओ। कश्मीरा तो ओके, हमें तो हाँ। बुला ले साथ में खाना खाने, हम आ जाएंगे। श्योर श्योर। मेरा सच में वो बहुत बड़ा बैकलॉग है, अकेली को बिल्कुल नहीं जाता है। इट्स ओके, वो अच्छी बात है, हम फैमिली के साथ बैठते हैं, खाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उस वक्त अगर वो जो खाना खा रहे हैं उसमें कौन सी एनर्जी जा रही है देखना बहुत जरूरी दीदी है। एक पूछना था, हाँ बोलो जो। एक कैंसर जिसको हुआ है उनके लिए कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दे सकते क्या अपन? है ना, अपन उनको मेडिटेशन दे सकते हैं, अफर्मेशन दे सकते हैं। तो आप डालेंगे आज? हाँ, डाल देती हूँ। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी को हुआ तो बहुत ज्यादा टेंशन में है वो, तो मैं लिए पूछती हूँ इनको, तो अरे कुछ हो वो तो। है ना, पहले तो आसपास के लोगों का ही डर निकालना पड़ता है। मेरे यहाँ मेरी मतलब एक कजिन की बेटी है, उसके फ्रेंड की मम्मी को हो गया, बहुत जल्दी हो गया। वो इतनी डर गए तो बोले तू मासी से बात कर। फिर उसको सबसे पहले तो उसकी फ्रेंड को निकाला कि भाई तुझे कुछ चाहिए क्या है इसमें से? तो बोले मम्मी को हेल्दी करना है। तो मैं बोली फिर तुम लोग निगेटिव सोचना बंद करो ना, आया है एक्सेप्ट करो और उनको रोज दुआएं दो, उनको स्वास्थ्य की ऊर्जा दो। आप पहले शांत हो जाओ, आप डरो मत। अभी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी हुई है, कितना भी थर्ड स्टेज का कैंसर भी वो ठीक करते हैं। तो उनको पहले तो आसपास के लोगों को निकालना पड़ता है, उनकी काउंसलिंग करना पड़ती है, फिर पेशेंट की काउंसलिंग करके उनको समझा के ये सब कुछ दिया जाता है। ऐसे वो प्रेयर काम नहीं करते। अभी वो इतने निगेटिविटी में होंगे, वो कोई आपके सुनने के में मूड नहीं रहेंगे, वो खोल के भी नहीं देखेंगे आप जो भेजेंगे। मैं सही कहती हूँ? तो उनकी हाँ काउंसलिंग पहले बहुत जरूरी होती है कि जो चीज है वो एक्सेप्ट ही नहीं होती है पहले। तो पहले तो उनको एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ता है, उनको वो धीर देना पड़ता है, उनके अंदर वो पेशेंस निर्माण करने पड़ते हैं, आसपास के लोगों में, पेशेंट में, और फिर वो काम करता है। हम भी डर जाते हैं और कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे। वो हाई डोज नहीं दे सकते ना उनको, भले ये हो कि वो हो, और उनका मूड तो होना चाहिए। हम उनको दुआएं दे, ब्लेसिंग्स दे, वो जिस दिन चाहेंगे कि मुझे इसमें से निकलना है तभी वो काम हो सकता है। तो उन्होंने खुद नहीं करना चाहिए। हाँ, अब जिसको बुखार आ रहा है उसको दवाई लेनी पड़ेगी ना। हम दवाई लेंगे ना उनका बुखार ठीक होगा क्या? उनकी दवाई हम थोड़ी ले सकते ना। उनके दिमाग में जो चल रहा है वो उनको ही साफ करना पड़ेगा ना। और गहरी नाराजगी रहती जिनको कैंसर होता है, ऐसी बातों को हाँ। पकड़ के रखते हैं वो, मतलब व्यक्त भी नहीं कर पाते, आक्रोश रहता है बहुत दिनों का दबा हुआ। तो उसके ऊपर काम करना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं निकलता। इस हद तक पहुंचा है
तो उसको कुरेद कुरेद के निकालना पड़ता है, तो उनकी काउंसलिंग हीलिंग करना पड़ती है। आप डालोगे क्या फिर इन्फॉर्मेशन आज? मैं डाल देती हूँ, मेरे को डालने को कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको समझ में आएगा नहीं आएगा क्योंकि उस स्टडी में नहीं है, मेरे को हाँ क्या, हम तो जो मांगते हैं उनको दे देते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। हाँ, आप डालो ना आज, तो डाल फिर मैं देती हूँ उनको। ठीक, ओके, थैंक यू। चलो आज का कंप्लीट करते हैं, कल मिलते हैं। लव यू, ब्लेस यू। आज का कार्ड Love कौन you, निकाल रहा bless है? you. Thank you, aunty. कार्ड निकालिए, नया मेंबर। हाँ ज्योति, आप निकालो आज। हाँ मैं निकालती हूँ। मेरे रोम रोम में खुशियाँ प्रवाहित हो रही है। बढ़िया। अब वो कैंसर का पेशेंट देख देख के आपके दिल में क्या चल रहा था, अच्छा हो गया। बोलो अभी, मेरे रोम रोम में खुशियाँ प्रवाहित हो रही है, मेरे रोम रोम में खुशियाँ प्रवाहित हो रही है, मेरे रोम रोम में खुशियाँ प्रवाहित। किसी की कुछ बात सुन ली ना तो तुरंत हम उस मूड में चले जाते हैं। हाँ वही हो रहा है। हाँ, उस खुशी को महसूस करो, 1 मिनट आंख बंद करके, और रोम रोम में उस खुशी को देखो। वाह, मेरा रक्त खुशी से प्रवाहित हो रहा है, मेरे रोम रोम में खुशियाँ प्रवाहित हो रही है। थैंक यू। आंटी एक कार्ड पे अफर्मेशन लिखी है, मैं चमकीली नदी की तरह प्रवाहित हो रही हूँ, वो मेरे को हाँ। समझा नहीं आंटी। सुनहरी नदी है, कितनी चमकती, उसमें कितनी पवित्रता है, उतनी पवित्रता मेरे अंदर है, उतनी शुद्धि मेरे अंदर है। मैं इतनी मतलब अपने आत्मा के गुण इतने पावरफुल हो गए हैं मेरे, कि उससे मैं चमकने लगी हूँ। मेरी दुनिया चमकीली हो गई है, तो चमकीली नदी की तरह मैं प्रवाहित हुई, यानी जिसमें कोई कचरा नहीं, एकदम अमन, उसमें झांकती है, अपनी पूरा प्रतिबिंब दिखता है, इस तरह से निर्मल मन। ठीक, स्वर्णा दी, मैंने आज ही ज्वाइन करा है, तो ये कार्ड का मेरे को समझ में नहीं आया क्या। हम पहुंचा देंगे आपके पास कार्ड, हाँ उनको कार्ड्स भेजो और उसका प्रचार प्रसार करो। अब सब लोग कार्ड्स आ गए हमारे, जिनको भी चाहिए अब अवेलेबल है, काफी लोगों के अभी भेज रही हूँ आज में। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, लव यू, ब्लेस यू, हैव अ गुड डे। Thank you. Thank you. Love you, bless you. Thank you. Love you. Bless you.